हाय एवरीवन एंड अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 1 14.1 क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सो 14 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू चेक आउट द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ हमारे बात आती है कि 5 कार्ड्स है गाइज हमारे, द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। यानी कि ये जो मेन कार्ड्स होते हैं हमारे कार्ड्स में, इनको हम शफल करते हैं अच्छे से, इनके फेस को डाउन करके, एंड मतलब डाउनवर्ड यानी कि छिपा के। एंड वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देन इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, अगर क्वीन को हटा देते हैं कार्ड्स में से, देन हमें फाइंड करना है कि सेकंड कार्ड अगर हम पिक करते हैं तो अगर वो एस होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और क्वीन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत ईजी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका, कि पहले बात करेंगे कि टोटल कार्ड कितने हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स। तो उसने बताया 5 कार्ड है, स्टार्टिंग में बोल दिया द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है, अब ये बोलता है कि टोटल कार्ड्स है, हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर क्वीन आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक कार्ड को पिक करते हैं 5 में से तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अ क्वीन या फिर द क्वीन, क्योंकि क्वीन तो एक ही है। द क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक क्वीन है, टोटल 5 कार्ड है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आ जाता है हमारा सेकंड हो गया। सेकंड में बोला है कि अगर क्वीन को साइड कर देते हैं तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए गाइस हमारे, टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए। एक कार्ड को हटा दिया है 5 में से, तो 4 कार्ड हो गए हमारे टोटल कार्ड्स। अब बोल रहा है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन एस आने की। तो एस कितने कार्ड होगा उसमें, 5 में से एक एस का कार्ड है डायमंड का, तो एक कार्ड होगा, और टोटल कार्ड कितने हैं 4, तो यानी कि हमारा हो गया 1/4 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आता है हमारा बी प्रोबेबिलिटी क्वीन आने की क्या होगी। अब क्वीन को तो हमने गाइस हटा ही दिया है, तो कितने कार्ड होंगे क्वीन के, 0। टोटल कितने हैं 4, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। समझ में आया, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं है ना हमारा, तो यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि आ गया हमारा आंसर 0। समझ में आया, बहुत ईजी था। और एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये नई वीडियो है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी उससे पता कर लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि फेवर में जो आउटकम्स है वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उतने। ठीक है, यहाँ मैं आउटकम्स कर देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि उस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बोला एस आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एस कार्ड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 16th। ठीक है, तो 16 में बोला है कि 12 डिफेक्टिव आइटम पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this pen
this lot, so determine the probability that the pen taken out is a good one. तो बहुत ईजी है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स की, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने होंगे, 12। अब बात आती है नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, 132। तो टोटल पेन्स कितने हो गए, टोटल पेन्स कितने हो गए, 132 प्लस 12, है ना। 12 हमारे डिफेक्टिव थे और 132 हमारे गुड वंस थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, and let me draw the line from here. And total number of possible outcomes. Number of possible outcomes, ठीक है। तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आ गुड पेन की, यानी कि गुड पेन के फेवर में कितने आउटकम्स है, यानी कि नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने आपको वो एक्चुअली निकालना है। तो 132 है और टोटल पेन कितने निकाले थे हमने, टोटल पेन है 144। तो यानी कि टोटल पेन कितने हो गए, 144। तो ये काटने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11 अपॉन में 12। 12 से काट देंगे, 12 11 जा 32, 132 एंड 12 जा 144, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इस क्वेश्चन की। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ 17। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन है हमारा, एंड इसमें हमें बोला गया है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, इसमें से 4 डिफेक्टिव वंस है, डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। सो पहले देखेंगे कि गिवन क्या है। टोटल बल्ब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20, ठीक है। जिसमें से नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, जल्दी बताओ कितने हैं, 4। तो अभी बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर बल्ब, जो बल्ब है वो डिफेक्टिव बल्ब है, और डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर बल्ब को निकालते हैं तो वो अगर बल्ब डिफेक्टिव निकल जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स, बेसिकली टोटल बल्ब बोल सकते हैं हम, टोटल बल्ब्स, ठीक है। तो इजी सी बस पुट कर दो फटाफट से। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने, 4 है, टोटल बल्ब है 20, यानी कि आंसर आ गया 4 1 जा 4,
4 5 जा 20, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अंडरस्टूड। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है कि सपोज, इसी में सेकंड है, 17 में सेकंड है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है गाइस कि जो द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव इज़ नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि जो बल्ब है, जो डिफेक्ट फर्स्ट वाले केस में बल्ब जो निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे वापस नहीं रखा गया है। नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि अगर उस बल्ब को निकाल के हमने साइड कर दिया, उसे वापस नहीं रखा गया है, तो उन्हीं जो बचे हुए बल्ब्स है उसमें से एक बल्ब अगेन निकाला जाता है। तो हमें बताना है कि बल्ब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। कैसे करेंगे? तो पहले हमें बताना होगा कि रिमेनिंग बल्ब्स, यानी कि बचे हुए बल्ब्स कितने हैं। रिमेनिंग बल्ब्स कितने बचे? 20 - 1 यानी कि 19। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, और ये भी निकालना होगा कि रिमेनिंग रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव, यानी कि जो खराब बल्ब नहीं है उनका भी नंबर निकालना होगा हमें। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे? वो होंगे हमारे 16, क्योंकि 16 हमारे बल्ब खराब नहीं थे, उनमें से एक हमने पहले निकाल दिया। ठीक है, वो फर्स्ट केस में निकल गया था वो, और उसने पहले ही बता दिया, गिवन बता दिया है, यानी कि 15 हो जाएगा जो बल्ब खराब नहीं है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि जो द बल्ब जो निकाला है बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर ऑफ, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में रिमेनिंग बल्ब्स, जो बचे हुए बल्ब्स है, रिमेनिंग बल्ब्स। तो कितने बचे हैं? पहले कितने नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है? 15, एंड बचे हुए बल्ब्स कितने थे टोटल? 19 थे। तो अब कटेगा है नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा 15 अपॉन में 19। यू कैन चेक द आंसर्स। अब मूव करते गई 18 क्वेश्चन पे, ठीक है, आराम से। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गई, इसमें 18th, ठीक है। 18th, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विद विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। 90 डिस्क है जिसे नंबर किया गया है 1 से लेकर 90 के बीच में, 1 से लेकर 90 तक, बीच में नहीं, 90 तक। एंड इफ वन डिस्क ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये पहले बताना होगा कि टोटल डिस्क कितनी है। टोटल डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 90, ठीक है। अब बताना होगा कि हमें नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन में बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क निकालनी होगी, कितनी होगी? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिस्क कितनी होगी? तो आप नंबर्स देख सकते हैं 1 से लेकर 90 के बीच में कितने हमारे 2 डिजिट नंबर्स होंगे। तो 81 होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 9 तक हमारे सिंगल डिजिट होंगे, उसके बाद सारे हमारे 2 डिजिट नंबर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट है कि अब इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर आने की। तो क्या होगी वो?
टू डिजिट नंबर डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक डिस्क निकालते हैं और वो हमारी टू डिजिट नंबर डिस्क निकल जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ टू डिजिट डिस्क कितनी है? 81 है। एंड टोटल डिस्क कितनी है? 90 है। कट सकता है, कट सकता है। 9 जो 81, 9 10 जो 90, तो 9 अपॉन में 10 आ गया फर्स्ट का आंसर, 18 के फर्स्ट का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं 1 से लेकर 90 के बीच, 1 से लेकर 90 तक? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पता है ना परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे कि हमारा 1 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, एंड 25 हो गया, 5 5 जो 25, 6 6 जो 36, 7 7 जो 49, 8 8 जो 64, एंड लास्ट में आ गया हमारा 9 9 जो 81। ये होते हैं। कितने आ गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि आप परफेक्ट स्क्वायर डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने हैं टोटल? 9 है, और टोटल डिस्क कितनी है हमारी? 90 है। कट जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 9 10 जा 90। अंडरस्टूड? अब आता है हमारा थर्ड, एंड थर्ड हमारा बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले निकालना होगा कि कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स that are divisible by 5। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? जैसे कि हमारा 5 होगा, 10 होगा, 5 की जो मल्टीपल्स होंगे 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, एंड सारी लिख देता हूँ मैं। 30 होगा, 35 होगा, एंड 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, एंड 90 होगा। अब काउंट कर लो कितने होंगे। 18 होंगे मेरे हिसाब से, या 18 है। तो 18 होगा हमारा टोटल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अ नंबर डिविजिबल बाय 5 of getting a number divisible by 5 क्या होगी? जल्दी बताओ फटाफट। कितने नंबर है? 18, एंड टोटल नंबर कितने हैं? 90। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1/5। अंडरस्टूड? तो हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। इसी बात पे 18 एंड 18 क्या कॉन्सिडेंस है। अब बढ़ते हैं गाइस हमारे 19th क्वेश्चन पे। अब गाइस 18 क्वेश्चन है कि आर चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ये हमारे डाइस है, उसके फेसेस है ABCDE एंड देन ए वापस से रिपीट हो गया। अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D? तो सबसे पहले कितने फेसेस है ये हमें बताना होगा पहले। टोटल, लेट मी राइट करेक्टली, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? फेसेस
6 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होगा हमारा। तो आपको देखना है कि ए कितनी बार आ रहा है। तो ए आ रहा है हमारा यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार, तो यानी 2 बार आ रहा है। टोटल के कितने फेसेस है, 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर कितना आ गया 1/3, ठीक है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डी आ रहा है हमारा डाइस में सिर्फ एक फेस है डी का, तो यानी कि एक आ गया। और टोटल फेस कितने हमारे 6 है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर आ गया हमारा 1/6। हो गया ख़त्म। काफ़ी ईजी था ये। 19 क्वेश्चन था एक्चुअली, नॉट 18, 19 क्वेश्चन है ये। अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 25 क्वेश्चन है गाइस इसमें। अब ये जो 20 क्वेश्चन है गाइस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो जस्ट पे अटेंशन। 20 क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाइस, you drop a die at random on the rectangular region shown in a figure 14.6। एक फिगर है जिसमें एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड अ सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। सो यानी कि यहाँ बोला गया है गाइस, क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगलर है, उसमें सर्कल है, ठीक है। तो अगर डाइस को थ्रो किया जाता है या फिर रैंडमली ड्रॉप किया जाता है तो सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आने के लिए आपको करना क्या होगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फेवरेबल हमारे लिए फेवरेबल हमारा एरिया कौन सा है इसमें, ये सर्कल का एरिया है। और टोटल एरिया क्या होगा हमारा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरीके से करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है ये। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होगा, एल दे रखा है हमारा 3 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमारी 2 मीटर, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, फाइन। एंड नाउ हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन उससे पहले हमारा डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 1 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा हमारा 1/2। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 1/2 मीटर हो जाएगा। तो इसमें हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर कितना है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा पाई इंटू 1/4, ये हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट अ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स का, फेवरेबल कंडीशन कौन सी है इसके लिए, सर्कल के एरिया के अंदर है। तो फेवरेबल हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ना यहाँ टोटल एरिया हमारा रेक्टेंगल का पूरा एरिया है, ठीक है। इसमें सब हमारा आता है, सर्कल का भी एरिया आता है और रेक्टेंगल का भी एरिया आता है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा, पाई/4, और उसका एरिया कितना है 6 है हमारा, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, पाई/4
24 आ गया। इसको 1 कर देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पाई अपॉन में 24 हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। तो हम बोल सकते हैं, इसमें आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर द probability that a die will land inside the circle is पाई अपॉन में 24। अंडरस्टूड। तो यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं गाइस, and see you in the next video for the next 5 questions. Hope you like it. Subscribe for more video. And now I'm tired after making 20 minutes long video, so I'll have to rest now for couple of minutes.